हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित अग्निहोत्री। वेलकम टू विद्वान क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अपनी साइंस की प्रिपरेशन बेटर करना चाहते हैं, मैं आपको ऐसी बहुत ही बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बूस्ट होगी। इसमें मैंने लगभग उन सभी स्टूडेंट्स को लिया है जो अपनी प्रिपरेशन साइंस में कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, थोड़ी वीक है, या फिर जिन्होंने अभी जस्ट सीरियसली शुरू कर रहे हैं, सबको मैंने कवर किया है। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। साइंस की प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए साइंस की प्रिपरेशन। वो ये बेहद ज़रूरी है कि आप इसकी प्रिपरेशन बेटर कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने बताया था, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरह से चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं हमारे जो ब्राइट होते हैं, जो हम टेस्ट में 20 में से 20 ऐसे स्कोर लेकर आते हैं, 20 आउट ऑफ 20। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा कि भाई वो ब्राइट स्टूडेंट है, राइट। अच्छा, अदर स्टूडेंट्स हैं, जैसे कुछ होते हैं कॉमन स्टूडेंट होते हैं। जो कॉमन होते हैं मतलब जो जिनकी पढ़ाई वैसे मतलब जिनकी ज़्यादा भी नहीं होती, मतलब जो समझते हैं कि मेरी पढ़ाई इतनी हाई फाई भी नहीं है, या फिर वो सोचते हैं कि मैं 60% एवरेज स्टूडेंट हूँ। कॉमन स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट कह लो, एवरेज स्टूडेंट। और कुछ स्टूडेंट होते हैं डल इन दैट मीन्स डल स्टूडेंट, जो मतलब अब जब डेट शीट आई है तब उन्होंने किताबें खोलना शुरू किया है। तो डल वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर मतलब आप समझ लेना कि थोड़ा वीक स्टूडेंट, ठीक है, वीक स्टूडेंट ऐड कर देता हूँ, जो अपना थोड़ा वीक हूँ। डल तो फिर आपको बुरा ही लगेगा, ठीक है। इनकी प्रिपरेशन के टिप्स अलग अलग हैं, इनके सबके लिए प्रिपरेशन के तरीके अलग अलग हैं, क्योंकि अब आपको कोर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है। 4 मार्च को आपको पेपर है। उस बीच में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। काफ़ी अच्छा टाइम है आपके पास, देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ है, या 2 मंथ से भी कम समय है। पर फिर भी मैं अगर लिटरली मान के चलूँ तो 40 डेज़ की प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको बता के चल रहा हूँ कि वो कैसे कवर होगी। तो देखो भाई, ब्राइट स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वो सैम्पल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। सैम्पल पेपर को 2 से 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करें, उनको एनालाइज करना। सैम्पल पेपर 2 से 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करके एनालिसिस करना बेहद इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अगर वो एनालिसिस करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि भाई मैं कौन से टॉपिक में लूज कर रहा हूँ, मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है बेटर तरह से, तो वो उनको कहाँ से पता लगेगा, वो पता लगेगा सैम्पल पेपर से। उसके बाद अगर कोई टॉपिक है, जिन्हें टॉपिक प्रॉब्लम खोजना चाहिए, उन्हें टॉपिक प्रॉब्लम पता करना चाहिए कि कौन सी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, फिर उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी लगा के चलो, जिसमें रिवीजन आपका लगभग 70% होना चाहिए। 70% आपका रिवीजन होना चाहिए, और स्टडी यानी कि न्यू टॉपिक आप पढ़ेंगे 30%, मतलब न्यू टॉपिक आपके पढ़ेंगे 30%, जिसमें रिवीजन मोस्टली 70% रिवीजन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखो, एवरेज स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जिनके 60% मार्क आते हैं, जो मतलब जिनको 60% मार्क आते हैं, जो इनको लगता है कि मैं इतने ही मार्क्स ला सकता हूँ, या इससे ज़्यादा लाने के लिए मुझे और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वो एवरेज स्टूडेंट है। पर ये एवरेज स्टूडेंट 60 से 90 भी जा सकते हैं आराम से। देखो, ऐसा है 70% या 60-70% लाना सभी के लिए, लगभग एवरेज स्टूडेंट के लिए एक नॉर्मल बात होती है, वो आराम से ला सकता है मेहनत करके। लेकिन जो 70 से 90 के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें सैम्पल पेपर को रिवाइज करना पड़ता है बार-बार, सिलेबस को भी रिवाइज करना पड़ता है बार-बार, और उसको एनालिसिस करके उसमें प्रॉब्लम निकाल करके फिर से उसको देखना पड़ता है, और उसमें टॉपर्स स्ट्रैटेजी, कुल मिला के सारी चीज़ें उनको अच्छे से देखनी पड़ती हैं, तब जाकर वो 90% ला पाते हैं। 90% के लिए पुश करना पड़ता है 2 टाइम्स पुश करना पड़ता है। पुश करोगे बेनिफिट मिलेगा,
जबरदस्त मिलेगा, है ना। कुछ टिप्स बता रहा हूँ जिससे आप 90% ला सकते हैं, वो टिप्स है आपकी। सबसे पहले देखो सैम्पल पेपर, अगर आप जैसे एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट में जो टॉपिक है सबसे पहले टॉपिक्स क्लियर करो अपने, दोबारा टॉपिक्स क्लियर, उसमें से फिर हर एक टॉपिक पढ़ो, 3 से 4 टॉपिक, उसमें से एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू लगाने के बाद उसके टेस्ट, कुछ जो 1 मार्क या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, उनके टेस्ट, टॉपिक के टेस्ट, चैप्टर के टेस्ट, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर लो, वो भी बेटर रहेगा आपके। आपको अगर ये पता लग गया कि ये टॉपिक मेरा वीक है, अगर आपको अपने वीक पॉइंट्स पता रहते हैं तब आप चीज़ें विन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की सबसे पहले वीक पॉइंट एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए कि उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं। वो अभी मैं वीक इन स्टूडेंट्स पे भी आऊँगा कि ये कैसे अपनी स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। 40 दिन में ये भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 40 दिन में। तो देखो 2 टाइम्स अपनी स्टडी को आपको बढ़ाना है। अभी आप जितना पढ़ रहे हो उतने से 2 गुना आपको आगे बढ़ना है, 2 टाइम्स, तब जाके आपका स्कोर 90% आराम से बढ़ जाएगा, है ना। टॉपिक आपको क्लियर करने, एमसीक्यू टेस्ट लगाने हैं, और वीकली आपको लगाना है सैम्पल पेपर। वीकली आपको लगाना है सैम्पल पेपर। उसका एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपने सैम्पल पेपर लगाया तो सैम्पल पेपर लगाने के बाद आप उसको देखो कि क्या कमी है जिससे आप वो सैम्पल पूरा कर नहीं पाए, स्कोर पूरा कर नहीं पाए, है ना। मुझे एक बहुत ही अच्छी शायरी याद आ रही है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम, देखो सीखो सुधारो, क्या कमी रह गई साकार करो तुम, है ना। ये लाइन आप पर फिट बैठती है कि मतलब अगर आपने सैम्पल पेपर लगाया, रख दिया, तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं सैम्पल पेपर वो 3 घंटे का लगाना होता है ना, वो 5 घंटे में भी नहीं लगा पाते। मैं रियलिटी बता रहा हूं। और कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं 1 दिन में नहीं 3 दिन में एक सैंपल पेपर लगाते हैं। ये क्या कर रहे हो भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक सैंपल पेपर आपके पास पूरा दिन रहता है, वीकेंड में लगाओ। कुछ बच्चे स्कूल जाते भी नहीं है, तो आपके पास घर में पूरा समय है। ये बैग टांग के कोचिंग जो खेल रहे हो ना, ये अभी छोड़ दो, ये इससे तुम्हें बेनिफिट होने वाला नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर लगाओ, उससे तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेगा। सैम्पल पेपर लगाकर, और ये जब अपने डाउट्स क्लियर करो, जब तुम अपने वीक पॉइंट्स पता करो, उनको पॉइंट्स को प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करने के बाद उनको रिवाइज करो, फिर से सैम्पल पेपर एनालिसिस करो। सैम्पल पेपर एनालिसिस से अपने वीक पॉइंट्स खोजो, वीक पॉइंट्स को प्रिपेयर करो, फिर उन्हें रिवाइज करो। ये एक खास स्ट्रेटजी है, ये टॉपर्स हमेशा करते हैं। आप भी करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वीक स्टूडेंट तुम भी सुन लो, बेनिफिट मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। और लास्ट में वही कि रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन आपके लिए 60% रिवीजन, मतलब मैक्सिमम रिवीजन, और स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वो एक एवरेज स्टूडेंट, तो आपके लिए स्टडी भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल हासिल है। जब आपके लिए यहाँ पर 40% आपको स्टडी करनी है और 60% आपको रिवीजन। नए टॉपिक से स्टडी के लिए मैंने 40% आपका मार्जिन सेट किया है। कर सकते हो तो कर लो, बहुत ज़रूरी है। वीक स्टूडेंट क्या करें भाई, जिनको जो डेट जो होते हैं ना कि भाई जैसे अभी जब भूकंप आता है तब वो जागते हैं, हाँ भाई भूकंप आया। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से प्रिपेयर रहते हैं, पता लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अब तुम अगर जाग गए हो तो देखो, सबसे पहले कुछ चैप्टर्स डिसाइड करो। कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, इतना तो है नहीं कि तुम नालायक हो, तुम्हें आता नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हो सकता है इंटरेस्ट ना हो, बट इवन साइंस, 10th क्लास की साइंस वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कुछ पहले अपने चैप्टर डिसाइड करो। सबसे पहले अच्छे खासे अच्छे चैप्टर डिसाइड करो, अच्छे वाले, जबरदस्त, है ना, कि ये लगते हैं कि हाँ ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, हाँ ये चैप्टर्स मुझे प्रिपेयर करने हैं। उन चैप्टर्स में सबसे पहले टॉपिक्स लिखो कि कौन कौन से टॉपिक हैं। पर डे 4 से 5 टॉपिक प्रिपेयर करो, पर डे 4 से 5 टॉपिक प्रिपेयर करो। एमसीक्यू लगाओ उन्हीं टॉपिक्स के, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन टॉपिक्स के एमसीक्यू लगाओ। एस चंद जैसी बुक है, इसमें आपको हर टॉपिक से एमसीक्यू बेटर मिल जाएंगे। अच्छे से प्रिपेयर करो, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो एमसीक्यू टॉपिक इससे प्रिपेयर करो।
वीक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, पहले चैप्टर डिसाइड करो कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने, एक चैप्टर डिसाइड करो, उससे 4 से 5 टॉपिक, या फिर लगा लो अगर 4 से 5 नहीं कर पाते तो 2 से 3 टॉपिक कर लो, 3 से 4 टॉपिक कर लो, 3 से 4 टॉपिक पर डे करने हैं आपको, पर डे करने, उसमें एमसीक्यू लगा लो। एमसीक्यू लगाने के बाद इनको क्या करना है, फिर से रिवीजन में रखो, वीकली रिवीजन इनका करो। वीकली रिवीजन में जब आपको लगे कि आपके लगभग 5 चैप्टर प्रिपेयर हो चुके हैं, जब लगभग 5 चैप्टर प्रिपेयर हो चुके हैं तो एक सैंपल पेपर उठाओ और अपने ही चैप्टर से रिलेटेड बस उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम घबरा जाओगे, अरे ये क्या हो गया, तो मुझे आया ही नहीं। तो ये चीज़ें नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको इतना तो आइडिया होगा कि हाँ ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी है, उनको प्रिपेयर करो, टॉपिक्स डिसाइड करो, उनके एमसीक्यूज लगाओ, उनके क्वेश्चंस करो, उसके बाद आप सैंपल पेपर लगाओ। और हाँ, एट लास्ट सैंपल पेपर एनालिसिस कि आपने कहाँ गलती की है, उन गलतियों को सुधारो। आपने कहाँ गलती की है, उन गलतियों को सुधारो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, इन सभी चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप मेरी जो भी मैंने आपको बातें बताई आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वैसे अभी फ़िलहाल में कोई नया टीचर नहीं हूँ। मुझे लगभग पढ़ाते हुए मुझे लगभग 7 ईयर्स हो चुके हैं। आई नो वेरी वेल कि स्टूडेंट्स कहाँ लैग करता है, कहाँ उसको प्रॉब्लम होती है। इवन मैं भी जब एक स्टूडेंट था 10th क्लास का या 12th क्लास का, तो मुझे भी पता रहती थी कि चीज़ें कहाँ पर लैग करती हैं। इवन आई एम ए स्टूडेंट राइट नाउ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सीटेट एग्जामिनेशन। तो मुझे ये चीज़ें पता है कि कभी कभार क्या स्ट्रेटेजी रहती है, क्या प्रॉब्लम रहती है, वो सभी चीज़ें इसी में ही, आपके आसपास जो सिलेबस है ना उसी में ही है सब कुछ। अगर आप एनसीईआरटी की वो उठा के देखें, गाइडलाइंस उठा के देंगे, उसमें एनसीईआरटी में बोला गया है कि एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर हैं और बुक है लगभग उनसे ही सब कुछ आ रहा है। एनसीईआरटी रीडिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप उससे एनसीईआरटी का अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको खास बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।